स्लाइड चल रहा है, कनेक्शन सोल एंड नेचर का कनेक्शन कैसा होता है। लास्ट सेशन हमने देखा था कि शिव बाबा को धरती पर क्यों आना पड़ता है, हाँ? कि कैसे हमने सिर्फ प्रदर्शन ही किया है, स्वदर्शन नहीं करते हम। लॉ ऑफ कर्मा को देखो, लॉ ऑफ नेचर को भी पता है, हम सभी को पता है लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, मगर ये जो लॉज है हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं। जब खुद की बारी आती है तो हम ब्लेम करते हैं। ये ही चीज हमें बाबा बताने आया है, कि अभी परदर्शन बंद करना है और स्वदर्शन करना है। ये शिव बाबा ने कुदरत से, देखो शिव बाबा भी बंधा हुआ है, हाँ, कुदरत के नियमों के साथ में, तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है। अपने बच्चों को समझाने के लिए उसने एक मौका मांगा, और ब्रह्मा तन का हेल्प लिया। दादा एक राज के तन का हेल्प लेकर वो एक ही तन उनको अलाउड था, तो उनका हेल्प लेकर वो हम बच्चों को समझाने आए हैं। और क्या समझा रहे हैं शिव बाबा, कि हम और कुदरत सेम है, मतलब एक आत्मा और कुदरत सेम है। उनकी गुणों को, शक्तियों को पहचान बाबा बता रहे हैं। हम कितने गुणकारी, कितने गुणवान हैं और कितने शक्तिशाली हैं, ये बाबा हमें आके फिर से पहचान दे रहे हैं। हम जो दूसरों के पास हमारा ध्यान जा रहा था, आके बाबा ने हमें अपनी तरफ ध्यान खिंचवाया, अपने संकल्पों की तरफ ध्यान खिंचवाया बाबा ने, है ना। हमारे संकल्प दूसरों के लिए जो चल रहे थे, अब बाबा बोलता है आपके संकल्प स्वयं के लिए चलाने हैं। हमारा जो आखिर दूसरों की खामियां, दूसरों के दोष ढूंढने में लगे हुए थे, बाबा ने आके हमें हमारी खामियां, मतलब हमारी वीकनेसेस, हमारी कमी कमजोरियां, हमारा स्वदर्शन करने को सिखाया, है ना। क्यों आना पड़ा बाबा को, है? ये चीज हम भूल गए थे, इसी चीज को याद दिलाने के लिए बाबा को आना पड़ा। देखो हम इंसानों से सीखते नहीं है। अगर समझो माँ अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा तू बहुत गुस्सा करता है, इतना गुस्सा सीख ले, तो बच्चा तुरंत जवाब देगा, माँ मैंने तो तेरे से सीखा है ना, या तू तो अपने गुस्से पे काबू कर, हाँ तुरंत। मैं क्या हम परमात्मा को ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि परमात्मा टोटली निर्विकारी है। वो निर्विकारी होने की वजह से वो फुल अथॉरिटी रखता है, हमको हमारी कमी कमजोरियां बताने के लिए। बराबर। हम उठाते क्यों उंगली भगवान के ऊपर, कि भगवान तू तो पहले अपना क्रोध शांत कर ले, तू तो पहले शांत हो जा, बाद में हमको सिखा। नहीं बोलते ना शिव बाबा को ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई खामी है ही नहीं, उसमें कोई कमी कमजोरी है ही नहीं। इसलिए हम इंसानों से नहीं सीखने वाले, इसके लिए परमात्मा को नीचे आना पड़ा हम सबको सिखाने के लिए। इसके पहले कि कुदरत हमें सिखाए, लॉ ऑफ कुदरत, लॉ ऑफ नेचर हमें सिखाए, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर जब सिखाने पे आती है वो धर्मराज बनती है, और लॉ ऑफ कर्मा का हेल्प लेके इसके साथ में और एक लॉ हमको सीखना है, लॉ ऑफ टाइम। अब लॉ ऑफ टाइम कैसे वर्क करता है? ये हमारे तीनों, हमारा धर्मराज बनकर हमारे सिर पर खड़े हो जाए, उसके पहले शिव बाबा एक मौका हमें देना चाहता है, कि अपने आप को बदले, स्वयं पे ध्यान दे, स्वयं पर बदलाव लाए। इसके लिए वो हमें एक चांस देता है। तो बाबा क्या बोलता है मुरली में, वक्त से पहले समय को समीप लाओ। अगर ये समय भी निकल जाएगा ना, फिर खून के आंसू बहते बहाओगे, मतलब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। फिर रोते बिलखते सजाए काटते हुए भी हमको पवित्र बनना ही है,
संपूर्ण बनना ही है। क्यों? क्योंकि वो सजाए हैं इस धरती पर आने का, मतलब इस परदेश, इस फॉरेन कंट्री में आके उनके जो नियमों की उल्लंघना की है उसकी सजा खाए बगैर तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। और अगर हमें हमारे धाम जाना है, हमारी हमारी कंट्री परम धाम अगर जाना है, तो यहाँ का सब यहीं पे छोड़कर जाना है। यहाँ का कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। एक बाल इतना, एक हेयर लाइन इतना कर्जा तक हम अपने साथ लेकर जा नहीं सकते हैं। सारा चुकतू कर कर ही जाना होगा। और इसीलिए हंसी खुशी से किस तरह से चुकतू करना है ये सिखाने के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है। तो ड्रामा में ये फिक्स है कि हम पतन के रास्ते आएंगे, बाबा को आना है, हमको सजाना संवारना है और फिर लेकर जाना है। ठीक है, अब बाबा का आने का रोल भी हमें क्लियर हो गया। अब लॉ ऑफ टाइम, ये लॉ ऑफ टाइम कब ज्वाइन होता है? अभी लॉ ऑफ कर्मा तो हमें पता चल गया। ये लॉ ऑफ नेचर जो हमने 10 नेचर के लॉज जो पढ़े हैं उनको बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कर्मा बना है। ठीक है, कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी ये तो समझ में आ गया कि जिसने जैसा किया कर्म वैसा उसको मिला, मगर ये कब तय होगा? ये कैसे तय होगा कि कब किसको कैसी सजा मिलनी है? ये हक कुदरत ने हमें नहीं दिया कि तुमने ये कर्म किया है तो चलो तुम ही उसका फल भी तय करो, उसका वक्त भी तुम तय करो। ये भी कुदरत ने हमें शक्ति नहीं दी, हमें राइट्स अथॉरिटी नहीं दी है। सिर्फ कुदरत क्या बोलती है, कर्म करने का काम तुम्हारे ऊपर सौंपा है, उसके लिए तुम्हें फ्रीडम है, मगर उसका फल कब मिलेगा और कितना मिलेगा, कितने इंटेंसिटी से मिलेगा, ये तो वक्त और कर्म तय करेगा। कौन तय करेगा? कुदरत, कर्म और वक्त तय करेगा। अब वक्त कैसे तय करता है? ये वक्त कुदरत को भी कंट्रोल करता है। ये वक्त जो है कुदरत को भी कंट्रोल करता है, यानी वनस्पति को भी कंट्रोल करता है। अगर 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है तो वो वनस्पति को भी कंट्रोल करता है, और वनस्पति को भी कंट्रोल है तो हम आत्माओं पे भी वक्त का कंट्रोल है। तो समय से बलवान यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो समय जो है ये हमारी धर्मराज है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। क्लियर? क्योंकि समय जो है इन 5 तत्वों को भी, इन वनस्पति को भी, हम आत्माओं को भी होश में लेकर आता है। ये वक्त ही बताता है हमें हमारा आईना। अभी कैसे कैसे वक्त तय करता है, क्यों ये रोल निभाता है? वक्त यानी टाइम, और ये वक्त ही हमें चांस भी देता है हमारी गलतियों को सुधारने को, हमारे कर्मों को खत्म करने को। ये वक्त ही हमें चांस देता है। ये डिसाइड वक्त करता है। इंटेंसिटी कर्मास करती है ना? और कुदरत क्या तय करती है? उसके लॉज के हिसाब से। किसने पहले गलती की, किसने पहले अच्छाई की, किसने पहले पहल की, किसने अधूरे काम छोड़े हैं, ये सारा लॉज कुदरत जो है वो हिसाब किताब रखती है। अभी क्लियर हुआ ये तीनों लॉज के बारे में? अभी जैसे हमें एग्जाम्पल के रूप में कुदरत ये सारी चीजें सामने ही रखती है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, उनके भी कुदरत ने हमें एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने रखा है। क्या रखा? कितने ही प्रकार की वनस्पतियां हैं, है ना? सबकी बीजे है। कौन सा बीज कब हम जमीन में साथ में डालते हैं, और हर बीज साथ में फल देता है क्या? नहीं। घास का बीज डालो, 2 दिन में घास उगाती है, 1 दिन में तुम्हें दिखाई देती है घास उगी हुई। यहीं पे हरा धनिया या लीफी वेजिटेबल का बीज डालो, तुमको 4 दिन में उसके अंकुर फूटते हैं और 1 महीने के बाद में वो खाने लायक बनती है ना?
ज्वार बाजरा लेंटिल्स जो है, उनके बीजे डालो तो तुमको 4 महीना से लेके 6 महीने तक का वक्त मिलता है। यहीं पे तुम फल फूल का डालो, फलों का डालो, 1 साल से लेके आगे, कोई 5 साल, कोई 10 साल के बाद हमें फल मिलता है। तो ये जो फल मिलने का जो समय है, जो समय जो है ना, टाइम, ये कौन तय करता है? वक्त। किस वक्त कौन से बीज बोने से कौन से वक्त पे फल मिलेगा। ये भी कुदरत के साइकिल में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समझो, हमने आज जो बीज बोए हैं और इकट्ठे हमको कल ही उसका सबका फल मिल गया, तो परसों के दिन क्या बचेगा हमारे लिए? कुछ भी नहीं ना। हाँ, इसके लिए हम आज जो भी बीज बोएंगे, जिस कर्म के हिसाब से, जिस इंटेंसिटी के हिसाब से हमने बीज बोया है, उस हर चीज का परिणाम, रिजल्ट है, हमें वक्त बताएगा कि कब मिलना है। इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में हमें ये पेड़ पौधों के लिए रखा है। चलो, इंसान की बॉडी को लेते हैं हम। एक आत्मा का जो शरीर 5 तत्वों का शरीर बना है ना, उसको भी लेते हैं। खाना हम खाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी खाना खाते हैं। इनके रिजल्ट जो है वो भी समय समय पर दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम ये 5 तत्व यूज करते हैं अपने शरीर के लिए। हवा जो है, हाँ, हम तुरंत लेते हैं और तुरंत ही छोड़नी पड़ती है, उसको रख नहीं सकते, और उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है ना। ऑक्सीजन जैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दिन बाहर छोड़नी ही है, उसको वेट नहीं करा सकते, रोक नहीं सकते। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम तुरंत है। हाँ? अगर हमें 2 मिनट या 3 मिनट भी हमको सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो परिणाम, रिजल्ट कुछ और होगा। सांस के बाद में क्या आता है? पानी। पानी का रिजल्ट, हमें प्यास लगी बहुत जोर से, हमने पानी पिया तो तुरंत उसको निकाला नहीं जाता, वो समय लेता है निकलने के लिए, है ना। हमने पानी पिया, हमारी प्यास तो बुझ जाती है, ये वो पीने का रिजल्ट है। मगर वो हमारे शरीर में कितना समय रहता है, वो समय के बाद में रिजल्ट देता है फेंकने का, यूरिन पास करने का। हो सकता है वो आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 4 घंटा, हर एक के बॉडी के हिसाब से रहता है वो। मगर उसको समय मिलता है बॉडी से पास होकर, पूरे शरीर में घूमकर बाहर निकालने के लिए। तो पानी के लिए भी समय तय है, दिस इज टाइम, स्पेस ऑफ टाइम। ठीक है। अब खाना ले लें। खाना अगर हम सवेरे खाते हैं, तब पेट भरने का वो रिजल्ट तो हमें मिल जाता है, तभी हमें रोक लगाते हैं कि बस इतना ही खाना है, हमारा पेट भर गया। ये हमें बॉडी सिग्नल देती है ना। वो बताती है कि अभी पेट भर गया है, या पानी पिया है तो प्यास बुझ गई है, सांस लिए तो बस इतना ही ऑक्सीजन लेना है। तो इस तरह से हमें बॉडी सिग्नल देती है। रिजल्ट सबके अलग अलग टाइम पे आते हैं। अभी खाना खाया है तो 2 मिनट या 5 मिनट हमको खाना खाने, या 10 मिनट लगता है। पानी पीने को 1 मिनट लगता है, या 1 मिनट से भी कम, 30 सेकंड लगते हैं। सांस लेने को हमको 1 सेकंड, खाना खाने को हमें 10 से 15 मिनट, है ना। हजमा भी उसी तरह होता है। 1 सेकंड अगर सांस लेने को मिलती है तो 1 ही सेकंड में सांस छोड़नी भी है। पानी अगर हमको 30 सेकंड लगता है तो कम से कम 30 मिनट हमें उसको बाहर निकालने के लिए लगता है। खाना 10 घंटा, 10 मिनट से 10 से 15 मिनट अगर लगता है तो उसको निकालने के लिए भी हमको 10 से 15 घंटा चाहिए होता है। ये भी समय तय करता है ना। अच्छा, उसके रिजल्ट, उसके परिणाम किस रूप में आते हैं? चलो, हवा हमने 1 सेकंड में ली और छोड़ी, मगर जो ऑक्सीजन जो है ना, हमारे बॉडी में जो वैक्यूल्स है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर जाता है हमारे बॉडी में। मगर वो बहुत फास्ट गति में काम करता है, लाइट की तरह। तभी हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन बार बार आते जाता है, और हमारे संकल्प जो ब्रेन से पास ऑन होते हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये जो ब्रेन को मिलता है, ये एक आत्मा को समझ आता है। ये तुरंत होता है रिजल्ट, इसका परिणाम।
जैसे कि जमीन के ऊपर पानी डालते ही घास उग आती है, उसको समय नहीं लगता है ना, उसी तरह है। दूसरा, पानी, है ना, पानी आधे घंटे के बाद में बॉडी से निकलता है, जितना जरूरत उतना बॉडी लेता है और बाद में ही बाकी का निकाल फेंकता है। वो उस पानी का जो रिजल्ट आता है वो कितने समय तक रहता है, हमें दोबारा प्यास लगे तब तक। अगर समझो तुमको दोबारा प्यास लगनी है वो 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद है ना, तो 2 घंटे तक के बाद का रिजल्ट तुम्हें दे रहा है वो, 3 घंटे के बाद का रिजल्ट दे रहा है। कि तुम अगर 3 घंटे में अगर पानी नहीं पीते हो तो तुम डिहाइड्रेटेड फील करते हो, तुम्हारी शरीर जो है पानी मांगना शुरू करता है। ये समय तय करता है। कौन तय करता है? समय। हम नहीं तय कर सकते हैं। अभी जैसे हमको पता चल गया कि अभी पानी जाने वाला है, ये पानी नहीं मिलेगा आगे के 4 घंटे, हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है भर के रखने के लिए, है? तुमको पीना है, कभी ही पीना है, तो हम ज्यादा में ज्यादा कितना एक्सेस पानी पी सकते हैं? 1 गिलास हमारी प्यास बुझाता है, और 1 गिलास ज्यादा में ज्यादा पी लेंगे हम, कि जल्दी वापस पानी नहीं मिलेगा इसलिए, ठीक है, वो और 1 गिलास हमने पानी पी लिया एक्सेस में। क्या आपको लगता है कि 4 दिन के बाद वापस से प्यास नहीं लगेगी क्योंकि हमने एक्सेस पानी पिया है? नहीं है। और बॉडी तो तुरंत ही निकाल देगा एक्सेस पानी। 4 घंटे के बाद में तुमको प्यास लगनी ही है, तुम कितना भी ले लो, ये समय तय करता है। ऐसा ही खाने का भी है, खाना खाते हैं उसका रिजल्ट सवेरे तो एक्सक्रेट वो निकल जाता है, मगर जो खाना हजम होता है ब्लड में सर्कुलेट होता है और ब्लड में उसका खून बनाना, बाकी के सारे जो पोटेशियम सोडियम वगैरह जो भी है, हेमोग्लोबिन है, ये है, सारे जो रिजल्ट देता है, वो वक्त के टाइम के अनुसार इकट्ठे नहीं देता वो सबका रिजल्ट। जैसे अगर समझो तुम्हारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी आ गई है, तो तुम एक दिन में तुम अनार का जूस पी लो, बीटरूट का जूस पी लो, तुम्हारा हेमोग्लोबिन ऊपर आ जाएगा? नहीं। अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो तुमको कंटिन्यूअसली 1 महीना कम से कम अनार का जूस पियोगे, तब जाके तुम्हारा हेमोग्लोबिन पे असर दिखाई देगा और उसका वापिस से काउंट जो है बढ़ेगा, है? ये है लंबा प्रोसेस, रिजल्ट उसका तुम्हारा खाना खाने का। तो कुदरत ने हमारी बॉडी एज ए रिजल्ट हमें सामने दी है, हाँ? और हमें लक्ष्य चाहिए हर चीज के लिए, उम्र भी तय करके रखी है हमारे लिए। बचपन है, मतलब बाल बच्चा जो होता है नवजात शिशु, उसको कितना समय लगना है बड़ा होने के लिए, वो क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट है। बच्चे कब तक डिपेंडेंट रहते हैं अपने माँ पे, अपने पिता पे, सबसे ज्यादा माँ पे, कितने समय के लिए? अगर तुम देखो वो भी तय समय में तय किया है। ये लॉ टाइम का लॉ है, कि 9 महीने तक बच्चा कोख में रहेगा। कितने बच्चे तुम देखो जानवरों के, इनके उनके, हर एक का एक वक्त तय होता है। जैसे हम इसको वेरी कॉमनली मैं बताती हूँ, तुम मुर्गी का अंडा कितना दिन लेता है? 3 हफ्ता। 21 दिन के इस बीच में वो अंडे से चूजे बाहर निकलेंगे। पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो, उधर ही तुम छिपकली के और सांप के अंडे देखो, उनको कितना समय लगेगा? सभी के अंडे ही है, पर हर एक के लिए समय अलग अलग तय है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की बनावट जो है, वो अंदर जो बनना होता है उस टाइम के हिसाब से बनता है। ऐसे ही इंसान का जो बच्चा गर्भ में बनता है, उसको 9 महीना टोटली लगता है, और ऊपर के 9 दिन एक्सेस में रखे हुए हैं, है? किस तरह ये टाइम तय करता है हर एक के रिजल्ट का। ये कुदरत जो है, कुदरत को भी कंट्रोल करने वाला ये है वो वक्त। हम बोलते हैं ना, कितना वक्त लगने वाला है इस चीज के लिए, कितना वक्त लगेगा, हाँ? ये चीज बनने को, या ये उगने के लिए, या ये समय ठीक होने के लिए। तो हर वक्त हम किस बात की बात करते हैं? वक्त की बात करते हैं, है ना? तो वक्त जो है, ये लॉ ऑफ टाइम, ये हमारा धर्मराज है। ये तय करेगा तुम्हारी सजा, और ये तय करेगा तुम्हारे
रिटर्न गुड 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 मतलब अच्छाइयों का रिटर्न देना भी समय तय करता है। जैसे समझो तुमने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य कर कर आए हो, अब तुमको रिटर्न कब मिलना चाहिए उसका, जितना तुमने अच्छे कर्म जो कर कर आए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म इस जन्म में भी, तो तुम बोलोगे मैं इतना सबको दान पुण्य करता हूँ, इतना सबको खाना खिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर मेरे को उसका रिटर्न ही नहीं मिलता है। ये होते हैं हमारी गलतियां कि हमको ऐसा लगता है कि मैंने किया है तो मैं ही तय करूंगी कि मुझे रिटर्न भी कब मिलना है, मगर हम कितने भ्रम में रहते हैं। वक्त बार बार हमें बताता है कि ये तुम तय नहीं करोगे कि तुम्हें कब मिल जाएगा रिटर्न, ये मैं तय करूंगा, मैं वो हिसाब किताब करूंगा। कौन सा हिसाब किताब? कुदरती, हाँ, लॉ का, कुदरती कानून और लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का कानून, इन दोनों की जांच पड़ताल करके मैं तय करूंगा। मैं मतलब समय, समय तय करेगा कि तुम्हें किस वक्त कौन सी चीज रिटर्न मिलनी है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों का रिटर्न तुरंत नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो शरीर का बनावट है, ये हमारे सामने कुदरत ने रखा है। वनस्पति हमें देखना है, अगर दूसरों का भी देखना है तो वनस्पति की बीजें भी देख लो, तो भी है हम क्या करते हैं, इन सभी बातों को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और हम अपने आप को समय से भी ज्यादा ताकतवर समझने लग जाते हैं। कुदरत से भी ज्यादा ताकतवर, समय से भी ज्यादा ताकतवर, ये भूल ही जाते हैं कि इनसे ताकतवर हम हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, यहाँ पे कानून उनका चलता है। हाँ? हम भूल जाते हैं, परम धाम से आके जन्म जन्म यहाँ रहकर हम यही भूल जाते हैं। हाँ जी, वो रगन को फीड दे दिया। जन्म जन्म यहाँ पर रहकर हम यही भूल जाते हैं, अरे ये देश तो हमारा नहीं है? और वक्त ने हमको ढील दी है, कुदरत ने हमको ढील दी है। ढील मतलब लिबरेशन है। ठीक है, जी लो, तुम भी हमारे ही बच्चे हो। इतने खुशी से, इतने खुले दिल से